अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है एट द G7 ट्रम्प promises मोदी अमेरिका wants spare India's enemies। मेजर राइट में जो बोलो वाला की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वेल सब्सक्राइब पास होगा लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ब्रदर। गुड मॉर्निंग सर। चीयर्स यार, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है तो मैं म्यूजिक। चीयर्स। दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। इतनी इज्जत मत दो, चखना है ये। क्या करें सर, वो आपके हाथ से आ रहा है ना, तो वो इस रूप में चला जा रहा है, रिस्पेक्टेड हो जा रहा है सारा मामला। चखने पे चर्चा। महेंद्र, एक बात बताओ, ये क्या शो का नाम है यार, चखने पे चर्चा? लोग इसको दूसरी तरह से ले रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है कि चखना हो गया। करते हैं, चाय नाश्ता तो होता है ना सर, तो बात तो चाय नाश्ते के तौर पे ही हम इसे ले रहे हैं। लोग इसको अनुसार, अपने अपने अनुसार जो है इसको ग्रहण कर रहे हैं। कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ, ठीक है। ये हमारा चाय नाश्ते का चखना है, मतलब चखने का चाय नाश्ता। चखने का चर्चा, सीधी बात है। व्यर्थ में मतलब हमें बताया जा रहा है सर। ख्वाजा आसिफ जो है वो उनका जो है उनकी जो बहुत भूतकाल में दी हुई भविष्यवाणी सर दोबारा से, भूतकाल में दी हुई भविष्यवाणी, हाँ बताओ। दोबारा या तिवारा से सिद्ध होती हुई नजर आ रही है सर। हाँ। या उस तरफ जा रही है जो उन्होंने टॉयलेट पेपर वाला बोला था। हमने कल भी इस बारे में बात की थी। आज तो सर बहुत बड़ा वाला इनका कट गया। हाँ, पहले तो G7 में नहीं बुलाया गया, तो ये मायूस थे कि क्या हुआ। और ये अब जो समझौता आज की डेट में हो रहा है उसमें बिल्कुल ही इनको साइडलाइन कर दिया, मक्खी की तरह फेंक दिया। ऐसा तो नहीं है थी यार। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पाकिस्तानियों की इतनी उम्मीद क्यों रहती? एक तो ना ये लोग ऐसी, ये कौम पूरी ऐसी है पाकिस्तानियों की, ये 25 करोड़ जो हैं, ये एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और उस पर यकीन भी करते हैं। पाकिस्तान का G7 से क्या लेना देना? मुझे अभी तक ये G7 है जो दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनका एक ग्रुप है। तो भारत को बुलाया सर, इनको भी बुलाना चाहिए था। ट्रम्प गया था वहां। हाँ, ट्रम्प था वहां पे, तो हमें भी बुलाना चाहिए था, ये इनकी उम्मीद है। अब ऐसा ट्रम्प तो टॉयलेट भी जाता है, वहां भी बुलाएगा। पता नहीं क्या ये क्या है। इन्होंने देखो, मैंने बहुत पहले, मेरी पाकिस्तानी में नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं उनको, सब जानते हैं, मैंने उनसे यही बोला था कि जो ट्रम्प, देखो ऐसा है कि जो ट्रम्प बुला रहा है ना, ये जैसे पान खाने के बाद पीक थूक देते हैं ना, तो मैं थूक देगा ऐसे। नहीं मेजर साहब, आप इंडिया वाले बड़े जल रहे हैं, आपको बड़ी जेलसी हो रही है। पाकिस्तान अब डिप्लोमेटिक, कैसे, क्या डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की? कूड़ादान है वो। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि कूड़ेदान की क्या डिप्लोमेसी हो सकती है। आप ट्रंप को एक लिमिटेड समय तक पाकिस्तान की जरूरत थी। कुछ लोग बोलने भी लग रहे हैं सर कि गिरगिट है भाई। गिरगिट अभी तो उसने पूरा इनको, ये गिरगिट नहीं है ट्रंप। पाकिस्तान के अशराफिये में जो रूलिंग क्लास है पाकिस्तान की, उसमें कई सारे गधे के बच्चे हैं। ये ट्रंप को क्यों नहीं पहचान पाए? हमें जब अमेरिका ने पाकिस्तानियों को, तो अगर वो अपनी जूठन फेंक देना जमीन पे, उसको खा लें जमीन से पाकिस्तानी, इतनी गैरत इनकी मर चुकी है। इंडिया को क्या प्रॉमिस हुआ था? नेटो प्लस की मेंबरशिप, बोला आप आइए नेटो प्लस में, भारत ने मना कर दिया। भारत वो देश है जिसकी वजह से क्वाड वेपनाइज नहीं हुआ है अभी तक। और सर ये जो बोला है उसने कि भारत के साथ अगर युद्ध होता तो हम साथ खड़े हैं। नहीं, वो तो बात की बात है। हमारे यहाँ इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं है सर। हाँ, पाकिस्तान अब तक तो कपड़े फेंक चुका होता। हाँ, ये और पाकिस्तान में चर्चा हो रही है इसकी। ये बात है, ठीक है। एक तो मैंने नेटो प्लस का बताया आपको, मैंने आपको क्वाड का बताया। डोनाल्ड ट्रंप भारत को ऑफर करता F-35 फाइटर जेट, डोनाल्ड ट्रंप ऑफर करता है भारत को, भारत कर देता है नहीं चाहिए। यार थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा सा थम के, ठहर के। ये तो जांगिए बनियान में आके नाचना शुरू कर देते हैं पाकिस्तानी की।
कह रहे हैं हमें G7 में नहीं बुलाया। G7 मतलब दुनिया की 7 अमीर तरीन जो मुल्क हैं उनकी ग्रुपिंग है G7। ये पहले रो रहे थे हमें G20 में नहीं बुलाया। अबे पैसे नहीं है तुम लोगों के, वो पैसे वालों का यार, इनको मैं अब क्या बताऊं यार। वो जो ग्रुप है कंट्री का G7, वो पैसे के बिना पर बनाया गया है। और पैसों की बात हो रही है वहां पे पैसों की ही बात हो रही है। वहां पे ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला चलो साइन सून करो, कहानी खत्म करो। हमारे फील्ड मार्शल, आप क्या बता रहे थे पहले कि इन्होंने टिकट बुक करवा रखे थे अपने? सर। इन्होंने अभी ये इनका जो कटा है जो मैं बता रहा था वो ये है सर कि स्विट्जरलैंड जाने के लिए इनकी तैयारी हो गई थी। हाँ, सरकारी तौर पे इनका मीडिया पहुंच चुका है वहां पे, और उसने रिपोर्ट भी कर दी थी कि भैया जी यहाँ पर जो है ये शरीफ साहब रुकेंगे, और होटल शोटल सब बुक हो गए थे। इनकी फैमिली के टिकट्स वगैरह भी हैं जो हो चुके थे। फैमिली को क्यों ले जाते हैं लोग? सर इतना बड़ा मौका था, और वो पार्लियामेंट में भी बोला उसने, शहबाज शरीफ ने, कि देश के लिए बहुत ही मुकम्मल, वो भी बहुत तगड़ी वाली बोलता है सर, उसमें भी आधा ही समझ में आता है। हाँ, कि बहुत ही बड़ा काम होने जा रहा है, ये है वो है। और इन्हें लग रहा था कि कुछ वहाँ होगा तो ये आगे पीछे खड़े हो जाते हैं ना सर, तो ऐसे खड़े हो जाएंगे दोनों तरफ, एक तरफ वो, ये तो सैल्यूट करता ही है, वो भी सैल्यूट ही करवा रहे हैं सर। उससे जर्नल बना के ना, गलत है सर ये सोच रहे थे वो भी जाएगा। दोनों में से कोई नहीं जा रहा है, और मुझे लग रहा है पाकिस्तान से कोई नहीं जा रहा, वो मीडिया ही खाली पहुंची हुई है। देखो मैं आपको बात बताऊं, वहां पे होना जाना कुछ नहीं है, डील साइन हो गई है। अब जो 19 तारीख को जेनेवा में होगा, जेनेवा में सिंपली एक ये बात होगी कि आगे 60 दिनों में हमें क्या करना है। तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप नहीं होगा जेनेवा में, समझ रहे हो मेरी बात जी। वहां पे कोई ऐसे मुश्तबा खमेनेई या फिर मसूद पेज़ेश्कियां वहां पे नहीं होगा। वो डिजिटली साइन हो गया है। मैं आपको एक और चूरन बताऊं, फिर आप आगे करना। ट्रंप ने तो सर वो सबके सामने किया है, बता रहा हूं ना, ट्रंप ने सबके सामने कर दिया। तो बेसिकली क्या है कि इन लोगों ने अपने लोगों को, पता है महेंद्र, ये कन्विंस कर दिया कि ये जो पूरी डील है ना हमने करवाई है। मैं इनको डे 1 से बोल रहा हूं, जब भी मैं टीवी पे बोलता हूं या मैं पाकिस्तानियों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोन पे भी मैं इनको बता रहा हूं कि देखो सुनो, अगर कोई आए और बोले कि हम तुम्हें 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप सबसे पहले पूछोगे अपने आप से कि ये इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, इसको चाहिए क्या? क्या चाहिए इसको? बिना कोई मतलब के कोई ऐसा तो नहीं करता है। पाकिस्तानी ये सब नहीं सोचते, क्योंकि उनको वापस तो कुछ देना होता नहीं, इनके कल्चर में ही नहीं है कि कोई आपके लिए कुछ करे तो आप उसके, जो होता है ना एक आंख की शर्म होती है, वो इनके कल्चर में नहीं। पाकिस्तानी कल्चर में वॉट एवर इज दे कॉल कल्चर, जो छोटा मोटा इनका है 78-80 साल का जो भी है, उस कल्चर में यह है ही नहीं कि हमने कुछ चीज ली है तो हमें वापस देनी है, या कोई ऑब्लिगेशन है, या उसने एहसान करा है तो हमें एहसान मानना है। ये सब सिस्टम है ही नहीं पाकिस्तान में। आ रहा है आंदो तो यार ट्रंप क्यों करेगा? आप एक बात बताओ, इन लोगों का क्या है कि ट्रंप हमें बुलाएगा? ट्रंप बुलाएगा। और सर ये जो यहाँ पर जाने वाले थे स्विट्जरलैंड वगैरह में, हाँ, इसके लिए इनकी पूरी तैयारी थी। और इसमें ये भी बात निकल के आ रही है सर कि वहाँ पे ट्रंप वगैरह नहीं जा रहे हैं, उन्होंने पीछे से ही साइन वाइन कर दिए जो भी हुआ था। हाँ। इस भाई साहब के पास भी कागज है, पता नहीं कहाँ से इन्होंने निकाला होगा, फोटोकॉपी दिखा के। ये खुद और साइन करके वीडियो साइन डाल रहा है। करने तक कल जो वीडियो आया है सर, हाँ, उसमें भी ये जिक्र है कि ये जा रहा है, फिर पता नहीं कहाँ से डंडा आया। और नहीं सुनो एक और चीज, अरे भाई साहब, इन्होंने बोला कि हम लोग होस्ट करेंगे, पाकिस्तान और कतर मिलके होस्ट करेंगे, ये बोला पाकिस्तानियों ने। और ये इस्लामाबाद एमओयू के नाम से होगा, एमयू के नाम से, उस कागज के ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। यार इस्लामाबाद की 2 टके की औकात नहीं है इस्लामाबाद की। देखो सबसे पहले पाकिस्तानियों, बच्चों सुनो मेरी बात, बेटा ऐसा है, पाकिस्तान को इन्वॉल्व क्यों किया गया पहले यह समझ लो। तुम्हारा फील्ड मार्शल ऐसा है, 2 कौड़ी का नहीं है तुम्हारा फील्ड मार्शल, ठीक है, और जो तुम्हारा शहबाज शरीफ है वो 2 टके का नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान पिक्चर में क्यों आया। क्योंकि पाकिस्तान इसलिए पिक्चर में आया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक सर खरीद गुलाम चाहिए था जो कि बोले यस सर। उस समय डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत थी, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने खाने पे बुलाया व्हाइट हाउस, माय फेवरेट फील्ड मार्शल बोला, सबसे अच्छा फील्ड मार्शल बोला, फलाना बोला। वो बिजनेसमैन है, इन लोगों ने दिल पे लगा लिया
और कल आपने कैप्सूल में भी बताया सर कि अगर ये समझौता जो है ये खड्डों में जाएगा और उस खड्डे में जाने की जो वजह होगी वो पाकिस्तान बताया जाएगा, पीटने के लिए रखा हुआ है कि बाद में जब कुछ गड़बड़ होगी हाँ तो इसको पीटा जाएगा दोनों तरफ से कि तू ही था बीच में। वो तो होता ही है इसके नाम पे बिल बनेगा। भाई। बिचौलिया पकड़ा जाता है। जब शादी में लड़का या लड़की गड़बड़ निकालते हैं तो बिचौलिया का कॉलर पकड़ के बिचौलिया थप्पड़ खाता है। ठीक है, ये तो डील साइन हो गई क्योंकि कतर पड़ा बीच में। और ये मेरे 9 मई के वीडियो में आप देख लो, कतर पड़ा बीच में इसलिए डील साइन हो गई। ये फालतू पागल के बच्चे पता नहीं कहां घूमते रहते हैं, कुछ कागज दिखा रहा है मैंने साइन कर दिया, हम मीडिएटर हैं, हम गारंटर हैं, हम गारंटी ले रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहा है, वो शहबाज शरीफ कह रहा है हम गारंटी ले रहे हैं। 2 टके की तुम्हारी औकात नहीं है, जेब तुम्हारी फटी है, पैसे तुम्हारे पास है नहीं, तुम गारंटी किस चीज की ले रहे हो? आई डोंट नो ये कैसे, ये अजीब और गरीब लोग हैं यार ये पागल। कल जो सर ये वीडियो इन्होंने जारी किया है साइन करते हुए, हाँ। ये कहीं खतरा तो नहीं है इन्होंने मोल ले लिया? क्योंकि इसमें कहीं भी मुनीर को नहीं रखा है इन्होंने, या साथ में बिठा लेते या पीछे खड़ा होता। इस पिक्चर में कल वाली में आप ये देखिएगा मुनीर नहीं है भाई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, या वो भी कट गया इससे। नहीं, अगर मुनीर होता ना तो मुनीर साइन कर रहा होता और शहबाज शरीफ पीछे खड़ा होता। पहली चीज, इन्होंने देखो मुनीर का कोई काम नहीं है इन सब चीजों में। ये पाकिस्तानियों को ये थोड़ा सा उनको कुछ मिल जाता है तो उनको, जैसे कोकेन का कोई एडिक्ट होता है ना, उसको अचानक वो कोकेन जैसी शूट करता है, उसको हाई मिलती है, फिर क्रैश होता है, फिर लेता है, फिर हाई होती है, फिर वो क्रैश होता है। अभी पाकिस्तान क्रैश मोड में है। पिछले 2 महीने से हाई पे चल रहे थे, 3 महीने से कि मैं कार देंगे तो वो कार देंगे, नू लाहौर नू ये कार देंगे। पागल भाई, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं जब पाकिस्तानियों से बोलता हूं उल्टा मेरे ऊपर वो गुस्सा करते हैं कि मेजर साहब आप सख्त बातें करते। मैं सख्त बातें नहीं करता, मैं सच बात कर रहा हूं। मैंने डे 1 से आपको, मैं मई 9 से चिल्ला रहा हूं कि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, ये फर्जीवाड़े का मुल्क है, ये 420 का मुल्क है, इनका कोई बस की चीज नहीं है। दे कांट डू एनीथिंग यार। ये जूते के तस्मे ठीक से नहीं बांध सकते पाकिस्तानी। आप क्या बात कर रहे हो, पीस डील करवाएंगे? जूतों से याद आया सर, इसने एक स्पेशल जूते भी बनवाए थे हैं? जो खबर आ रही है स्विट्जरलैंड जाने के लिए। क्या बात कर रहे हो? थोड़ी सी उनकी हाइट रखी थी, ये ट्रम्प के बाजू में बहुत छोटा नजर आता। वो ट्रम्प है भी लंबा ये ना। तैयारी कर रहा था बहुत तगड़े में, वो जूते भी रह गए। अच्छा ठीक है फिर। और सर जो इशाक डर हैं, उन्होंने बीबीसी वगैरह या किसी मीडिया को बोला सर कि जाना इसलिए रद्द हुआ है क्योंकि जो हस्ताक्षर थे वो डिजिटल माध्यम से हो गए हैं, इसलिए हमारे जो हैं औपचारिक रूप से इस समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं कोई भी, तो हम भी नहीं जा रहे हैं। किसने बोला? ये इशाक डर। झूठा है, झूठा है। इसने तो बोला था संडे को साइन हो जाएगा। शहबाज शरीफ का आप वो निकालिए, और जो महिलाएं सर नहीं एक मिनट, शहबाज शरीफ का मैसेज निकालिए, ट्वीट है जो भी है, कि संडे को साइन हो जाएगा। संडे को नहीं हुआ। इसने बोला था संडे को हो जाएगा, फिर कह रहा था कि वहां पे हम लोग होस्ट करेंगे, को होस्ट है। इशाक डर झूठा है, फरेबी है, फ्रॉड है। शहबाज शरीफ का है यार, इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, इसने लिखा है, मुझे याद है। आप प्रोड्यूसर साहब डलवाइए वो ट्वीट। और शहबाज शरीफ ने बोला है कि हम लोग टुगेदर वी विल होस्ट। और ये भी बोला था 19 को होगा और ये 18 को ही हो गया। एक दिन पहले ही उन्होंने डिजिटल माध्यम का। बात ये नहीं थी कि पाकिस्तानी वहां पे नहीं थे, वहां पे फील्ड मार्शल नहीं था, वहां पे शहबाज शरीफ नहीं था। बात वो नहीं है। बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि साइन कर रहा है, और ईरानी भी जो कि साइन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे मसूद पेज़ेश्कियान ने साइन करा ना। ईरानियों ने इतना जरूरी समझा कि पाकिस्तानियों को बता दें, ना अमेरिका ने समझा कि तुझे बता दें। और ये जो चीज है कि जल्दी साइन हो जाएगी, क्या ये संडे को नहीं पता थी? इनको सब पता था किस तारीख को साइन कर रहे हैं। पाकिस्तान को बताया तक नहीं यार। देखो, इन्वॉल्व नहीं करा, बात की बात है। कई बार ऐसा होता है, मेरा दोस्त है किसी शहर में, मैं उससे मिल नहीं पाया, तो आप शहर से गुजरते हैं क्या भाई आपके शहर में, सॉरी मैं मिल नहीं पाया, अगली बार आऊंगा जरूर, मैं थोड़ा जल्दी में हूं, एज अ कर्टसी यू कॉल ना। पाकिस्तानियों को बताया, पाकिस्तानियों को भी मीडिया से पता लगा, इनको मीडिया से पता लगा कि ट्रंप साइन कर रहा है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को तब पता लगा जब आपको और मुझे पता लगा, जब वो वीडियो उन्होंने ही डाला जो साइन कर रहे हैं और वो बैठे हुए हैं। ये बने दुनिया के मीडिएटर कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे, और हमारा पासपोर्ट देख के लोग कह रहे हैं। और चिड़ इस बात की लगी सर कि मैक्रोन बैठा हुआ है और उनके सामने, और G7 में सारा मसला उठा भाई। और मैक्रोन बैठा हुआ है क्योंकि मैक्रोन का मुल्क है वो। हाँ, और ये लोग है ही नहीं कहीं, आए दाएं पाए, इनको बुलाया नहीं गया। एक तो ये बेइज्जती, और जिसके लिए ये बोल रहे हैं 6 महीने से लगे पड़े हैं, उसमें इनका कहीं कोई नाम पता नहीं है। ना ट्रंप ने एक बार भी सर ये नहीं बोला कि थैंक यू। अब ये और पत गए।
इनको पता ही नहीं था यार। ये जो आपने बोला ना कि भविष्यवाणी और भूतकाल में जो भविष्यवाणी वाला खाजा सिर्फ जो है भाई, पाकिस्तानियों, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया, मैं ये कहूंगा कि तुम टॉयलेट पेपर हो। मुझे कम से कम कोई गलतफहमी नहीं है। और मैं क्यों कह रहा हूं, फिर आप बोलेंगे मुझे फोन करके कि बड़ी सख्त बातें कहते हैं। मैं सख्त बात नहीं कहता, मैं सच बात कहता हूं। आपको पता है कि दूध में मक्खी गिरी हुई है, चाय का प्याला है उसमें मक्खी है, और आप खुली आंखों से चाय पी रहे हो मक्खी के साथ। और जब मैंने पहले वार्न करा था कि ट्रंप के चक्कर में मत पड़ना, ट्रंप ने तो बोल दिया कि हम मोदी जब तक है हम भारत के लिए लड़ेंगे, और अगर भारत के ऊपर हमला होगा हम भारत के साथ, हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हें साथ वाथ खड़ा करने की। हटो, हमने देख लिया। नेवर ट्रस्ट द अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन पीपल। आई हैव लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर यू, द अमेरिकन पीपल। द अमेरिकन पॉलिटिशियंस, सॉरी। और आपने तो कई बार कहा भी है सर वीडियोज में कि अमेरिकन हथियार भरोसेमंद है और अमेरिकन पे भरोसा नहीं किया जाता, जो अभी आप फाइटर प्लेन के बारे में बता रहे हैं। हाँ, इन्होंने देखो ना, हमें क्लियर है, अगर अमेरिका पाकिस्तान को कल बोल दे कि हम तुम्हें 2 स्क्वाड्रन F-35 दे रहे हैं, ठीक है, ये इतने पागल हो जाएंगे, ये इस्लामाबाद पकड़ा देंगे अमेरिकन को कि पैसे हमारे पास है नहीं, तो पूरा इस्लामाबाद अमेरिका हो गया, तुम ले लो पूरा इस्लामाबाद। ये पागल हो जाएंगे, नाचना शुरू कर देंगे। हमें ऑफर कर रहा है डायरेक्टली कौन? ऐसा नहीं कि बात चल रही है डिप्लोमेट्स के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप फोन करके कह रहा है, या मीटिंग जो भी हुई उसमें बोलता है कि नहीं हम आपको F-35 देना चाहते हैं। इंडिया ने बोला बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया बहुत बहुत, लेकिन सॉरी, मना कर दिया। हमें पता है ना, हमें पता है कि जब कोई ऐसा ऑफर होता है, इट्स अ ट्रोजन हॉर्स, इट्स ऑलवेज अ ट्रोजन हॉर्स। इन्होंने पाकिस्तानियों, मैं कहता हूं पागल के बच्चे इतने हैं, इन्होंने एक बार नहीं सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों बुला रहा है तुम्हारे फील्ड मार्शल को लंच पे, क्यों बुला रहा है? एक बार भी नहीं सोचा इन लोगों ने कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ वेरी गुड माय फ्रेंड। वो क्यों लिख रहा है, वो लिख क्यों रहा है? इन्होंने सोचा कि नहीं हमारा हक है, हम कलमा पढ़ के मुल्क बना है, अजीम कौम है, बस यही 2-3 चीजें हैं जो इनकी फिक्स हैं। वो इन्होंने सोचा अपने दिमाग में, अपनी फिल्म चलाई, पहुंच गए वहां पे, जूता खा के आ गए, अब टीवी पे रो रहे हैं, कह रहे हैं ट्रंप गिरगिट है। ट्रंप गिरगिट नहीं है, तुम गधे हो। इनको ये ट्रंप तो शुरू से गिरगिट था। इनको ये वहम है सर कि ये अहम है, पाकिस्तान को ये वहम है कि ये बहुत अहम है। अहम है, और ये आज ही पता लग जाएगा सर, आज 19 तारीख भी है, हाँ। कितने अहम है अभी रिजल्ट आ जाएगा शाम तक कि भाई हुआ क्या और क्या था उसमें, और उसमें जो कितने उसमें वो दिए गए हैं स्लॉट सर कि ये चीजें हैं, कई चीजें मानने हैं, कई नहीं है, कुछ पता ही नहीं अभी तो कि क्या है। वहां पे मैं बता रहा हूँ टिकट बुक हो गए। ऐसा ना हो ये इतने ढीठ हैं और इतना, मतलब इज्जत तो है नहीं खैर उनकी, दे हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई गैरत कुछ नहीं। ऐसा ना हो हंसते हंसते वहां पे भी पहुंच जाए, वहां पे ब्यूरोक्रेट जो हैं या वहां पे ऑफिशियल्स वो साइन कुछ डील कर रहे हैं, बताओ और पीछे फोटो खिंचवाने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर वहां पे पहुंच गए कि जी हम भी थे। इस्लामाबाद MOU, किसने बोला इसको इस्लामाबाद MOU? किसी ने नहीं बोला, ये पागल के बच्चे खुद ही बोल रहे हैं वहां पे पाकिस्तान में बैठे बैठे इस्लामाबाद MOU। इनको 2 कौड़ी का कतर ने इनको नहीं पूछा, जिसने एक्चुअली डील कराई है, इनको ईरानियों ने नहीं पूछा। ठीक है आपको बुलाया नहीं, वो तो वैसे साइन हुई है ना इलेक्ट्रॉनिकली। मैं ये कहना चाहता हूं, ट्रंप जिनको फेवरेट फील्ड मार्शल बोलते हैं, ट्रंप ने बताया नहीं इनको। अब इनको पता लगेगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था, जो आप लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, उसके पीछे वजह क्या थी, वजूहात क्या थी। अब पाकिस्तानियों को समझ में आएगा। जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था 5 जहाज गिर गए, 8 जहाज गिर गए, वो मजे ले रहा था, और पाकिस्तानी और वो सेम लाहौरी माइंडसेट ना, इनको इलिटरेट अनएजुकेटेड लाहौरीज, ये गंद काम कराने के लिए इनको पंप कर रहा था, इनको पंप कर रहा था। इनको थोड़े पैसे दिए, थोड़ा पंप करा, फील्ड मार्शल ने कलफ वलफ लगा के अपनी वर्दी में पहुंच गया वो टकाटक, और वहां पर दे दी उसने, मुंह के बल गिरे। इन्हीं का नुकसान गिनाएगा सर वो, किसी दिन वो समय आने वाला है। जैसे ये गिरगिट विरगिट जो बोल रहे हैं ना, अगर उसने पक्का गिरगिट पना दिखा दिया ना, तो वो बता देगा कि ये जो मैं जहाज बोल रहा था ना, ये गिरे किसके थे, वो गिरे किसके थे और क्या क्या हुआ। अमेरिका के पास सारे हैं सर मामले की क्या नुकसान हुआ, क्योंकि वो
बताते हैं सर, आप ही बता रहे थे कि अमेरिकन उस कई जगहों पर मौजूद थे उनके, जहाँ पे हमले किए भारत ने। तो अमेरिका को ज़्यादा पता है गहराइयों में कि क्या हुआ था, और ये उसको अब ये सडनली पूरी कौम जो है पाकिस्तानी 25 करोड़ सकते में टीवी देख रही है, ये क्या चल रहा है, हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ फरेब हो गया, हमने ट्रंप। धोखा फरेब करने के लिए भी, साजिश करने के लिए भी एक दिमाग चाहिए। तुम कर लो साजिश, पागल। उसने बुलाया था, इनवाइट करा था मोदी जी को व्हाइट हाउस। मोदी जी कनाडा में थे, जब वो कनाडा से जा रहे थे, उन्होंने बोला व्हाइट हाउस आ जाओ, और ये भी था वहाँ पे। हाँ हाँ, ये भी था। आसिम मुनीर। मोदी जी को पता लगा, मोदी जी सॉरी आई एम बिजी। प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस का इनविटेशन को लात मारी, इंडिया आ गए, क्या मैं नहीं जा रहा। इनको कोई बोल देना कि मेरे व्हाइट हाउस के बर्तन मांजने हैं, फील्ड मार्शल पहुंच जाएगा कल बर्तन मांजने के लिए। इतने डेस्परेट हैं ये अमेरिकन अप्रूवल के लिए, इतने डेस्परेट हैं, इनका कोई सेंस ऑफ शेम नहीं है पाकिस्तानियों का, है ना। और मुझे इस चीज का बुरा लगता है कि इन फर्जी लोगों को हमने दुश्मन समझा यार। हमने इनको पाकिस्तानियों को दुश्मन समझ के, जैसे मक्खी होती है, ये मक्खी को आप खतरनाक नहीं समझते, मक्खी से घिन आती है। ये खुद को हमारा दुश्मन समझा के अपने आप को अहमियत देना चाहते हैं सर। हमेशा मैंने देखा है भारत इतना दुश्मनी नहीं दिखाता है जितना ये लोग जबरदस्ती अपने आप को पिक्चर में डालते हैं। वो कल वाले वाकये पे ही सर, जो उसने बोला था ना कि हम भारत के साथ खड़े हैं हाँ, युद्ध की स्थिति में, वो चाइना वाना को लेके उसने बोला होगा, भारत ने सीरियस नहीं लिया। ये कह रहे हैं कि हमारा युद्ध होगा। अब तुम कहां से आ गए पिक्चर? हर जगह ये अपने आप को बीच में ऐड कर रहे हो। देखो, ये अपनी अहमियत साबित करने के लिए ये हर जगह, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, फोटोग्राफी सेशन है, कोई पीछे से पागल का बच्चा आता है दूल्हा दुल्हन के बीच में पीछे से अपनी फोटो खिंचवाने के लिए, देखो मैं भी था यहां पे। ये उस टाइप के हैं ये लोग। ये पाकिस्तानी कौम वैसी है कि दूल्हा दुल्हन के फ्रेम में खुद आ गए। अबे तुमसे कौन पूछ रहा है यार, कौन बुला रहा है तुम्हें, कौन तुम्हें फोन तक करके उसने व्हाट्सएप भेज देता, माय फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वी आर साइनिंग, वर्साई में हम लोग साइन कर रहे हैं। वो भी नहीं बताया। इसको पता ही लगा मीडिया से, जब ब्रेकिंग न्यूज आई तब पता लगा, अच्छा हो गया है, तो हो गया है, चलो जल्दी जल्दी हम भी कर देते हैं कुछ। हाँ, और लाना जरा फोटो कॉपी कहीं से जुगाड़ करना, एक निकली फोटो कॉपी सर। ही लुक सो स्टूपिड, शहबाज शरीफ इतना बेवकूफ लगता था वो ऐसे दिखा कि जरा फोटोग्राफ दिखाइए शहबाज शरीफ की। वीडियो देखा सर आपने? हाँ देखा मैंने, उसमें जिसमें कोई साउंड नहीं है। नहीं साउंड नहीं है, पर ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म शूट हो रही है सर, इतना प्रोफेशनल। हाँ, ऐसा मूवमेंट उसमें ऐसे हमने, और कह रहा है कि गारंटर बनाए पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो अगले हफ्ते फिर जाकर आईएमएफ के पैरों पे गिरने वाला है भीख मांगने के लिए, वो अपने आप को गारंटर बता रहा है। भाई डिल्यूजनल अगर कोई है ना तो ये 25 करोड़ की कौम है जो कि टोटली डिल्यूजनल है, ऊपर से नीचे तक। मैं बता रहा हूं, नॉट ओनली अशराफिया, कॉमन पाकिस्तानी इज ऑल्सो डिल्यूजनल। और सर जो फ्रांस गए थे मोदी जी, तो चलते चलते मैक्रोन ने हिंदी में मोदी जी के बारे में बोल दिया कि भारत और फ्रांस की दोस्ती अमर रहे, आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे और मिर्ची लगती उसने नहीं, जब उसने गले मिला मोदी जी से, उसने धुरंधर की ट्यून पीछे डाल दी थी, उसने पता नहीं क्या, वो भी बदमाश है। तो वो कह रहे हैं देखो कितना गर्मजोशी से मिले। अब जब वो विदाई हो गई तो उसने हिंदी में बोला है भारत प्रांत की दोस्ती अमर रहे, आप यहाँ पधारे। तो अब मिर्ची लग रही है कि यार वो हिंदी बोलने लग गया। प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस, एवियन और पेरिस मैं इससे साथ दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care. ये लोग सर भारत के लिए कम, ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा करते होंगे मुझे लग रहा है। मुझे लगता है मैक्रोन इज ऑल्सो हैविंग फन। वो मजे ले रहा है, वो मजे ले रहा है हिंदी बोल के। हिंदी वालों को उतना चलो बोल दिया, कोई बात नहीं। हाँ। पाकिस्तान वाले इसको कि अरे यार उसने इतना रिस्पेक्ट दिया, पहले तो उसको वहाँ
जो फोटो खींच रहे थे तो वहां एकदम अपने बाजू में खड़ा कर लिया। हाँ। वो स्थायी सदस्य नहीं जो कल हमने किया था सर, परसों शायद, कि इतनी इज्जत बख्शी जा रही है, हमें नहीं बुलाया गया। ये रो रहे थे सर। एक और खबर ले लेते हैं सर, हाँ, इन्हीं की है सर, चोरों की। जो है ये पाकिस्तानी चोरों की है। हाँ, ब्रुकलिन में सर एक घोटाला सामने आया है जिसको लड्डू भुगतान घोटाला एक तरह से कह रहे हैं। इन्होंने क्या किया है सर, ये पाकिस्तानी समुदाय के नेता हैं ये अमेरिकन ही हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं। 78 वर्षीय परवेज सिद्दीकी, ये क्या कर रहे थे सर, मेडिकेड में जो सहूलियत मिलती हैं हाँ, उसमें फर्जी घोटाला कर रहे थे। हाँ, और ये सर $38 मिलियन का इन्होंने घोटाला कर दिया। और इनके साथ शाजिया, अब्दुल, शायर अली, अजीज, पता नहीं कौन कौन इनके साथ शामिल थे। और ये भाई साहब पकड़े गए और सब मूल निवासी जो हैं पाकिस्तान के। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि देखो, फ्रॉड ना हर एक मुल्क के लोग करते हैं। मैं आपको बताता हूं, आपको चाइनीज भी दिख जाएगा फ्रॉड करते हुए, रशियन भी दिख जाएगा, अमेरिकन भी दिख जाएगा, इंडियन भी दिख जाएगा, बांग्लादेशी भी दिख जाएगा, श्रीलंकन दिख जाएगा, जापानी, आपको हर एक मुल्क का फ्रॉड। ये पाकिस्तान की खबर हमने पता क्यों उठाई है? इसलिए नहीं कि पाकिस्तानियों ने फ्रॉड करा है। क्या और मुल्क के लोग फ्रॉड नहीं करते? पाकिस्तानियों का यह है कि ये सिर्फ फ्रॉड करते हैं। आपने कोई अच्छे काम में किसी पाकिस्तानी का नाम सुना? यूएस में आपने ब्रुकलिन का हवाला दिया, आपने अच्छे नाम पे सुना किसी पाकिस्तानी का हवाला कि ये पाकिस्तानी ने ये बढ़िया काम करा है अमेरिका में? नहीं। ये इसलिए भी हाईलाइट होते क्योंकि करते सिर्फ फर्जीवाड़ा है। 100% इनका फर्जीवाड़ा है। और ये पूछते भी रहते हैं अपने लोगों से ही कि भारत के लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ लगे हुए हैं, हमारे क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि 78 साल की उम्र में अगली बार जो भी पाकिस्तानी टेलीविजन का एंकर ये बोलेगा ना, ये यूट्यूबर ये बोलेगा पाकिस्तानी कि पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं और भारत का देखिए सीईओ लगे हैं, क्योंकि हमारे यहां सिस्टम जो है वो जैसा भी है वो काम करता है, सिस्टम डिलीवर करता है। तुम्हारी तरह नहीं, वो फर्जीवाड़े के फील्ड मार्शल को भेज दिया कि भाई जाओ तुम ये डील साइन कराओ, ये डील साइन कराओ, ये सब कराओ। यार मतलब इन्होंने अपने मुल्क का मजाक उड़ा रखा है यार। खुद पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क का बिल्कुल मजाक उड़ा रखा, और जब हम कहते हैं इनको बुरा लगता है। He should have just been told. आसिम मुनीर, he should have been told, you shut up and sit in रावलपिंडी। जो तेरा काम है तू वो कर। तो क्या बकवास करता रहता है, यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, ये करा, मैं ऐसे कर दूंगा, फिर वैसे कर दूंगा। पागल के बच्चे, काम कर अपना यार। ब्लडी डू योर वर्क, जिसकी तू सैलरी ले रहा है। And leave diplomacy to the professionals. I'm sure there would be good diplomats in Pakistan also, in spite of the fact that Pakistan is a dustbin, but there would be some decent diplomats in Pakistan. उनको बोलो कि यार ईरान जाओ, उनको बोलो बात करो। फील्ड मार्शल अपना टाई शाही में। और अपने देश में चारों तरफ रायता फैला हुआ, वो नहीं सिमट रहा। इसने खुद ही फैलाया है रायता। ये जो रायता है ना, देखो, आप ये है कि आप पश्तूनों को मारोगे वापस मारेंगे, आप बलोचों को मारोगे वापस मारेंगे, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? जब इनको बोलते हैं कि तुमने पैसे लिए, ईरान अटैक कर रहा है, सऊदी हमारी मदद करो, या शेख इधर तो देख, या शेख इधर तो देख, कुछ तो फेंक, कुछ तो फेंक। पूरा रायता यहां पे, पूरा रायता यहां पे फैला हुआ है। शेख वहां पे बलोच मारता है, वहां पे पश्तून मारता है, यहां पे इंडिया आंखें दिखा रहा है। हम फंस गए शेख। और शेख कहता है जो मेरे पैसे लिए, कई लोगों के मन में सुनो, शेख कहता है पैसे लिए, तो फिर पाकिस्तानी कहता है हमारे पैसे लाओ। वो तो खा गए शेख, फिर भूखे के भूखे, फिर भूखे के भूखे। वो है ना सर। ये एक कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि सर ये पाकिस्तान हर बार शेखों को या किसी को भी, अमेरिका को, चाइना को पागल बना के पैसे कैसे हासिल कर लेता है, या IMF से या कहीं से जो लोन लेता है। या मैं आपको बताता हूं, हर एक मुल्क की एक डार्क साइड होती है। इसके बाद विल टेक क्वेश्चन एंड आंसर्स। हर एक मुल्क की, लोग ये कई बार मुझसे पूछते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर पाकिस्तान इतना खराब है तो लोग पाकिस्तान को पैसे क्यों देते हैं। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान को पैसे क्यों देते हैं। अमेरिका फिर पाकिस्तान को पैसे देगा, चाइना फिर पाकिस्तान को पैसे देगा। हर एक मुल्क का एक डार्क साइड होता है, हर एक मुल्क का एक 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 उसकी सफेद साइड होती है, काली साइड होती है। जब आपको अपने काले काम करवाने होते हैं, जो गैर कानूनी काम है, जो आप खुद अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते, आप खुद अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते, लेकिन आपको कुछ अपने ऐसे काम करवाने हैं, तो
फिर आप पाकिस्तान को पैसे देके वो गंदे काम, पाकिस्तानी फौज यही तो काम करती है, यही तो काम करती है। आप उनको किराए के दो, जो भी उनका है किराए पे लो उनको और काम कराओ। रेंट जनरल वाली स्कीम इनकी खुली हुई है। दैट इज व्हाट द पाकिस्तानीज डू यार, दैट इज व्हाट दे डू, दे रेंट अ जनरल। पर मुझे लगता है सर ये कि ये पैसे कैसे हासिल करते हैं। जैसे अपने बॉलीवुड की मूवी होती है सर, हाँ तो हमें पता है कि 3 घंटे की है, और हमें ये भी पता है कि ये जो कलाकार है, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है या कोई भी, ये एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ और वो ऐसा सीन बांधा जाता है, ऐसे डायलॉग होते हैं, म्यूजिक होता है, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है कि आप रोने लगते हैं साथ में या उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे माँ मर गई तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हुआ, तो एक्टिंग में जान होती है। तो मुझे लग रहा है ये एक्टिंग बहुत उच्च लेवल की करते हैं, तो आपको लगेगा नहीं इस बार आएगा तो लात ही मार दूंगा, पर वो ऐसे जाते हैं ना सर कि आप उस परफॉर्मेंस को देख के अरे यार चल यार ले जा भाई, जा पाँव छोड़ तू जा, ले जा कुछ 5-6 रुपए ले जा अपना कर, और पता है ये एक्टिंग कर रहा है। हाँ पर इमोशनल सर 3 घंटे में आपको ऐसा बांधा जाता है ऐसे माहौल में, हाँ। म्यूजिक में, तो आपको लगता है कि यार सच में माँ मरी है। इन्होंने आपने बोला कि उसने फ्रॉड करा पाकिस्तानियों ने। अब एक पाकिस्तानी और काफी लोग अब्दुल जो भी थे, आपने नाम पढ़ा उनका, उन लोगों ने फ्रॉड करा। पाकिस्तानी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत ने क्लाइमेट का फ्रॉड कर दिया इन लोगों ने। ये ऐसे अजीब लोग हैं, इनको ये पता लगा कि गोरा जो है ना क्लाइमेट के बारे में कंसर्न है। गोरा जो है उसको क्लाइमेट बड़ा पसंद है, वो क्लाइमेट के बारे में बात करता है। शहबाज शरीफ के ट्वीट्स हैं क्लाइमेट को लेके कि पाकिस्तान को इतना पैसा मिल जाना चाहिए। अब ये क्लाइमेट के पीछे पड़ गए, सडनली ग्रीन टेक्नोलॉजी के पीछे, जहां से इनको पैसा मिल जाए 2 रुपए। महिलाओं में शिक्षा होनी चाहिए, तो उसके लिए भी फंड उठाते हैं सर, ये बाल विकास। सर क्वेश्चन ले लें फिर। हाँ बिल्कुल। जो आया है ईरान की डील्स के बारे में बात करेंगे ईरान साहब, क्योंकि इनको बहुत इंफॉर्मेशन होती है इस बारे में। मैंने इन्फॉर्मेशन यार वीडियो देखने के टाइम ही नहीं मिल रहा मतलब न्यूज़ सुनने का ना। तो फिर ये न्यूज़ सुन रहे हैं ना आजकल ये डिप्लोमेट बना हुआ है। डिप्लोमेट बने हुए। चलें जी, G7 में हम ही चले जाते हैं, फिर पाकिस्तान को नहीं बुलाया तो। यार G7 की जो बैठक हुई है ना, उसमें 7 जो बड़े कंट्री हैं वो तो आते ही आते हैं, जाहिर सी बात है, उनका तो वो ब्लॉक है, उनका वो क्लब बना हुआ है, उन्होंने तो आना है। लेकिन उन 7 की मर्जी होती है कि उसमें से अगर वो किसी को एज अ होस्ट इनवाइट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मशावरत के साथ होता है, मशवरा किया जाता है। अगर 7 कंट्री उसके ऊपर एग्री हो तो उसमें से फिर जो है वो लाइक दैट नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, मेरे ख्याल में इनको फ्रांस जो है उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया होगा, क्योंकि फ्रांस के अच्छे ताल्लुकात नरेंद्र मोदी साहब के साथ हैं, इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात। उसके बाद इसी तरह से और गेस्ट भी आए हैं यहाँ पर, और G7 जो हुआ है उसमें वो शरीक हुए। तो बात तो सही है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात होगी, इन्वेस्टमेंट की बात होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो अब पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, पाकिस्तान के पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, पाकिस्तान के पास बड़ा मार्केट भी नहीं है, पाकिस्तान के पास बाइंग पावर वाली जो आवाम है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि बाइंग पावर जो है वो कहें कि हम चलें जी ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ जो है वो आउट ऑफ कंट्री से लगनी चाहिए, यहाँ पे जो थी वो भी जा रही हैं। तो अब G7 में बुलाने का तो मकसद ही कोई नहीं है। वहाँ पे अगर नहीं बुलाया तो ठीक है, चले। वहाँ पे अगर जाते तो ज़ाहिर सी बात है लेने देने की बातें होती हैं, तो लेने देने के लिए कुछ होगा तभी जाके वहाँ पे एक कह लें कि बैठक में जाना बनता है। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने कही है ना कि जो मुआहिदा हुआ है, जो मुज़ाकरात हुए हैं, अब उस चीज़ को लेकर ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में भी चर्चा की जा रही है। ये नहीं कि ये मेजर साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसको बुलाया नहीं है, उसको वो वैल्यू नहीं दी गई। ये पाकिस्तान के बड़े बड़े जो तज्जिया निगार हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान को बुलाना तो चाहिए था। पाकिस्तान ने ज़ाहिर सी बात है इतनी मेहनत की है, ये किया है, अब पता नहीं क्या मेहनत की है वो हमें तो पता नहीं है, लेकिन तज्जिया निगारों के कह लें कि बयानात यही है कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है, और सारी कोशिशें की पाकिस्तान ने, और क्रेडिट जो है वो कतर ले गया। और अभी जो मीटिंग हुई है उसमें जो साइन हुए हैं
डोनाल्ड ट्रंप ने भी साइन किए हैं और ईरानी जो सदर हैं उन्होंने भी साइन किए हैं। तो उसमें भी पाकिस्तान को जो है वो बुलाया नहीं गया या पूछा नहीं गया कि हम ये जो सुलह है वो करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने 19 का कहा था, तो मेरे ख्याल में वो एक दिन पहले हो गई है। तो अब ये इस चीज के ऊपर भी चर्चा हो रही है जी कि एक दफा फिर कहीं लग तो नहीं रहा कि एक दफा फिर जो है वो यूएसए ने पाकिस्तान को एज अ मोरा जो है वो यूज कर दिया हो। भाई यूएसए जो है ना, पाकिस्तान को भी पता ही है, पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान जानबूझकर अनजान बनता है तो वो अपनी गलती है। सारी दुनिया को पता है यूएसए का कि यूएसए जो है वो पाकिस्तान हो या कोई भी हो वो टिश्यू पेपर की तरह ही यूज करता है। उसको जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ उसकी दोस्ती उस हद तक है जहां तक उसकी मफाद परस्ती है। जहां तक उसका मफाद है वहां तक उसकी कह लें कि तारीफें भी हैं। जहां पर उसका मफाद खत्म हो जाएगा, उसने जो फायदा लेना है वो खत्म हो जाएगा, वहां पर जो है तारीफें भी खत्म। और जिस तरह से आपके लिए प्यार मोहब्बत या आपको बुलाना लंच करवाना ये सारी चीजें भी खत्म है। तो पाकिस्तान को काफी ज्यादा इस चीज का दुख तो है। अब कतर जो है वो एक अहम कंट्री बना है, इस चीज में कह ले कि कतर की तारीफ हुई है। वैसे मेरे ख्याल में जो मैंने सुना है, पाकिस्तानी मीडिया से सुना है, पता नहीं वो सच है या नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान की तारीफ की गई है। ईरान ने जो है वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान और कतर जो है वो दोनों ने एक अहम रोल अदा किया है युद्ध रुकवाने में। अब एज अ मोरा इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह से भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ईरान की तरफ से तारीफ जो है वो की गई। आने वाले टाइम में मुमकिन है कि ईरान की तरफ से कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो पाकिस्तान को मिले, लेकिन अभी यूएसए को लेकर जो है ना वो आने वाले टाइम में पाकिस्तान काफी ज्यादा गुस्सा हो सकता है और मुमकिन है कि चर्चा जो है दोबारा से पार्लियामेंट में छिड़ जाएगी कि भाई हमने इतनी कोशिशें की हैं, हम तो ये कह रहे थे कि ये सारे का सारा काम जो है वो कर ही हम रहे हैं, तो ये काम हमने जो किया है, अगर इतनी हमने मेहनत की है, इतनी हमने कोशिशें की हैं, ईरान से हमने इतनी बातें मनवाई हैं और यूएसए को पता था कि ईरान जो है वो अगर मानता है तो पाकिस्तान की मानता है। ये पाकिस्तान की तरफ से जो है ना मीडिया ने कहा कि भाई यूएसए को भी पता है कि पाकिस्तान जो है वो अगर ईरान को कुछ बोलेगा तो ईरान मानेगा उसकी बात, इसलिए यूएसए ने पाकिस्तान को डाला। अब ये सारी चीजें होने के बाद पाकिस्तान को तो पीड़ा पहुंचेगी कि भाई हमें क्यों नहीं पूछा गया, हमारी जो है वो इजाजत के बगैर साइन जो है वो हो कैसे गई। अब देखते हैं कि हाजी आसिफ जो है वो आने वाले टाइम में क्या नया बयान देते हैं। चलो जी, बयानात के ऊपर तो काफ़ी चर्चा जो है पाकिस्तानी मीडिया भी कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी कर रहा है। मैं रिपोर्ट देख रहा था तो उसके ऊपर वो जो है फोटो जो है शहबाज शरीफ जो है वो उठाए खड़े थे, वो जो सिग्नेचर कर रहे थे, जो लग रहा था इन्हें कि सिग्नेचर क्या किया है? पता नहीं वो मुआहदा जो है वो उसमें भी हम वो अब मुआहदे को पढ़ने की कोशिश अपनी तरफ से मैंने तो नहीं 10 लिखा बंदों ने हुआ किया है। तो जो बंदा इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था वो भाई ठीक ठाक पढ़ा लिखा बंदा है और वो कह रहा था कि मैंने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, लेकिन यह है कि एआई से भी मदद ली है और एआई आजकल जो है हर चीज को क्लियर आउट कर देती अच्छा, है। गारंटर का साइन तो नहीं होंगे? वो एक डील बड़ा भी साइन जो की किया गई, गया। हाँ, और उसपे सिर्फ जो इनके सिग्नेचर थे जो शहबाज शरीफ ने किए थे वो नजर आ रहे हैं, एंड दैट्स इट। उसी को ही एआई भी क्लियर कर पाई है, लेकिन बीच में जो मुआहदा लिखा हुआ है ये किस बिना के ऊपर है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, वो उसको एआई भी क्लियर नहीं कर पा रही, ठीक है। और एआई आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और उस हिसाब से देखा जाए तो भाई वो क्लियर हो जानी चाहिए थी, जो भी लिखा हुआ था सामने तो होना चाहिए था ना। और उन्होंने कहा कि अब कौन सी डील इन्होंने साइन कर ली है, किस चीज़ की वीडियो अपलोड की है, किस चीज़ का आवाम को दिखा रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेजर सर कह रहे थे पहले कि अवाम जो है वो उनको नहीं, उनका शाफिया जो है उनको हम क्रिटिसाइज करते हैं। सेकंड थॉट उन्होंने कहा कि ग्लोजन में जो है वो जी रही है पूरी अवाम ही, पूरी पाकिस्तानी अवाम ही। मैं कहूँगा कि हमें पता है इन अ पर्सनल वे, मुझे तो पता है भाई कि जो चल रहा है, जो चीज़ें ये मुल्क के साथ कर रहे हैं, जो हो रहा है, लेकिन इन रियलिटी जो है वो कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में कि यार हम ये बदलाव लेके आए, ये चीज़ें करें और ये चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो जाए और मसले रिजॉल्व हो जाए और पाकिस्तान जो है उस साफ में आ जाए
कि G7 में हमको ये मिन्नतें तरले करके या मीडिया के ऊपर ऐसी खबरें फैला करना जो है एक किस्म का फेम लेना पड़े या लोगों के सामने आना पड़े, हम जो है खुद बुलाए जाएं कि वही हिसाब है। मैंने पहले भी मेंशन किया है कि पैसा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ताकत है भाई, आपकी स्ट्रेंथ है। भले एक कॉमन पर्सन है, भले आप एक कंट्री रन कर रहे हैं, पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो कहते हैं ना कि पैसा कुछ भी नहीं है, बकवास करते हैं, सब फर्जी बाड़े की बातें हैं। पैसा भाई इंपॉर्टेंट है, हर जगह चलता है और उसकी वक़्त है। पैसा है तो ये कंट्रियाँ G7 वहाँ पे खड़ी हैं, इनके नाम नज़र आ रहे हैं, इनकी कारकर्दगी के पीछे क्या है भाई, इन्होंने मुख्तलिफ वे से, मुख्तलिफ तरीक़ों से कह लें तरक्की की है उनके मुल्क ने, और उन्होंने पैसा कमाया है। वो अर्न कर रहे हैं अभी भी अपनी साथ को और बेहतर करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अर्न नहीं किया। ठीक है, उन्होंने वही हिसाब किया कि हाथ फैलाओ, यही सबसे बेहतर ऑप्शन है। और अवाम का बहुत सारे जो बुजुर्गों से बात करें ना, यहाँ पे जो एल्डर्स हैं, कह लें कि टॉप 50 हैं, उनसे बात करें तो वो कहते हैं हाँ कुछ मांगे तांगे का लिया था लेकिन कुछ लगाया भी है ना मुल्क के ऊपर। उस चीज़ के ऊपर फिर बढ़ चढ़ता है कि वही मेंटालिटी लेकर हम भी वही मेंटालिटी के साथ जी रहे हैं, हम भी आने वाली नस्लों को यही कहेंगे। वो अब साफ नज़र आ रहा है कि जो मांगते हैं वो बाहर ले जाते हैं, वो प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर आप जो है ख्वाजा आसफ जैसे बंदे, इसाक डार जैसे बंदे, ये लोग जो हैं हालिया हुकूमत में जो हैं, जो होल्ड कर रहे हैं, किस्म का पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी न किसी वे से, सीट के ऊपर बैठे हुए हैं ना भाई। तो वो जो है वो बार बार कहते हैं कि हमें G7 में जो है ये कर देंगे, बुलाया जाएगा, हम जा रहे हैं, वो फलां जगह पे एक जो है हो रही है, उसके लिए पहले तैयारियां कर रहे हैं। मतलब ये अपने आप को खुद जो है वो बीच में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं जोर ज़बरदस्ती, और पूरी दुनिया को पता है ये अलग एक बेइज्जती का मौजब जो है वो बना हुआ है। ठीक है, ऊपर से वो ईरान और इजराइल और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट, उसमें जनाब अलग ड्रामे लगे हुए हैं। कोई कहता है ईरान ने तारीफ कर दी, पाकिस्तानी मीडिया जो है उछाल उछाल के उसको के ईरान ने तारीफ कर दी और ये हो गया वो हो गया। और भाई इंटरनेशनल मीडिया सुने तो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तो चों भी नहीं हुई। फिर रियलिटी बेस अगर चीज़ें हो तो भाई दोनों तरफ में होनी चाहिए। मुझे इसी चीज़ का कंसर्न होता है। मैं कहता हूँ कि सिर्फ दो पहलू हैं, दो रुख है, दोनों देखने पड़ते हैं, फिर आप फैसला करेंगे हाँ यार रीजनल वे में। हाँ, ईरानियों ने ट्वीट किया हो, अगर पाकिस्तान की तारीफ करनी है या किसी की भी, तो उन्होंने ट्वीट किया हो, बाकायदा नाम दिया हो कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जो है उनको क्रेडिट दिया हो कि यार बड़ी भूमिका निभाई है उन्होंने, बड़ा किरदार अदा किया है इस चीज़ में, तो वेल एंड गुड, वो चीज़ जो है अप्रिसिएशन के लायक है। हाँ यार आपने किया है। यहाँ पे जहाँ पे भी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर चर्चा हो रही है, मैंने सुना है, ट्वीट देखे हैं, वो क्योंकि एक बंदा जो है खबरें इकट्ठे करके लाता हूँ, वहाँ पे जो है वो कह लें कि यूट्यूबर ही है, तो वो जो है वो ईरान की उसकी हो रही है, कतर की तारीफ हो रही है। तो भाई चीज़ें देखने लायक होती हैं। आपके पास क्रेडिबिलिटी जो है वो होना ज़रूरी है, मनी पावर जो है वो होना ज़रूरी है, आपकी कंट्री जो है स्टेबल होना ज़रूरी है, उस पोजीशन पे हो तभी आपकी बात सुनी जाएगी। आप घर में छोटे हैं या बड़े हैं, आप भाई पैसा कमाते हैं, आप घर में हिस्सा डालते हैं, आप घर को रन कर रहे हैं, अखराजात उठाए हुए हैं, किसी वे से सपोर्टिव है, कहीं पे भी उठ के आप कह लीजिएगा, अपनी मन की बात कह लीजिएगा, 10 बंदे बैठे हुए हैं, 9 आपसे एग्री करेंगे, एक कहीं ना कहीं जलता होगा आपकी उस तरक्की से और वो जो है पहले से खिलाफ होगा 9 बंदे उठ के आपकी तारीफ करके प्रशंसा करेंगे, हाँ यार वो यार क्या बात कर दी यार, ये तो हमारे ज़हन में नहीं आई। ये होता है ना एक पढ़े लिखे बंदे की बात, देखो जी ये है वो, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, वो होल्ड कर रहा है, वो आने वाले वक्त में उन 9 बंदों को पता है, जो फैमिली से भी बाहर हो सकता है, उनको पता है कहीं ना कहीं हमारे काम आ सकता है, इसके पास पैसा है, हमें कहीं ना कहीं मुश्किल वक्त में सपोर्ट करेगा। ये चीज़ जो है कंट्रियां देखती हैं एक दूसरे के लिए, ये हमें ये प्रोवाइड करेगा, ये हमें ये दे सकता है फ्यूचर में, ये हम इससे ले सकते हैं, ये इससे दे सकते हैं, यही चीज़ पे चल रही है सारी चीज़ें जो। तो यहाँ पे आके आपके पास वो नहीं है जो आप पैसे के थ्रू उनको दे सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, तो वो लेन देन वाला सिलसिला ही नहीं। क्यों अपने आप को बेस्ट करवा रहे हैं बीच में? आप पहले अपनी साथ बनाएं। इसी चीज़ के ऊपर गुस्सा आता है कि जब ये डिबेट होती है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, वो मेजर सर बेस्ट कर रहे हैं इसी चीज़ के ऊपर
जो है बेइज्जती कर रहे हैं, उछलते हैं ये पॉपकॉर्न की तरह। वो उछलना तब बनता है आपका जब आपकी साख्त हो, अपोजिशन पे हो, फिर करें आप बात। मुझे पता है मेरी औकात कितनी है, ठीक है, कैपेबिलिटी कितनी है, एबिलिटी कितनी है, मेरी अप्रोच कितनी है, और मैं कहूँ यहाँ पे मेरे ताल्लुकात जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़े हैं, तड़ियाँ लगा दूँ, अगले आगे फेंट जाए मुझे घर पे, बेइज्जत कर जाए, ठीक है, फिर क्या इज्जत रहेगी आपकी? आपने तो बड़ी बड़ी छोड़ी थी, मेरे फलां के साथ ताल्लुक हैं, फलां कॉल करूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है, वो कर लें, और उसके बाद आप जो है आपको अगला आके बेइज्जत कर जाए, पैंटी लगा जाए घर पे आके, तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए तो लानत है। जो जो सुनेगा भाई उसकी तरफ से फिटकार ही होगी फिर आपके ऊपर, कि जितने आपका लेवल था वहीं पे रहते, औकात से बाहर आपने बात की। तो यही बात मुझे बुरी लगती है इस वजह से कि यार हमारी कंट्री वहाँ पे स्टेबल क्यों नहीं है। पहले स्टेबल करे, अपने आप को उस पोजीशन पे लेके आए, फिर बात करें वहाँ पे, और फिर आपकी बात करनी बनती है। फिर एज अ पाकिस्तानी पीछे स्टैंड लेते हुए मैं भी अच्छा लगूंगा कि हाँ यार मेरी कंट्री है, मेरा वोट जो है मेरी कंट्री के लिए है। लेकिन जहाँ पे बात जो है वो इज्जत की आ जाती है, तो फिर इज्जत आपको जो है वो खुद बनानी पड़ती है। आप तो परोस रहे हैं जानबूझ के, आप बैल मुझे मार, वो वाला हिसाब है आपका, कि हर जगह पे कभी ख्वाजा आसिफ बयान दे रहा होता है, कभी साहबदार जो है, कभी कोई दे रहा होता है। वो मुंह से निकालते हुए अल्फाज सोच तो लो कि यार आगे आप जो है लोग इसके ऊपर रिएक्ट कैसा करेंगे, आपने वो काम किया है भी है या नहीं किया, उसके ऊपर जो है वो चीज़ें सोचना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे नहीं सोचते, और ये सारा काम जो है इसके लिए ख़राब हुआ पड़ा है। वो ट्रम्प के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, वो है ही बड़बोला, वो क्लाउन जो है, मैं 100 बार कह चुका हूँ कि वो उसका आए दिन जो है वो माइंडसेट चेंज होता है। उसके अपने लोग जो हैं अमेरिका के, सिंपल बात कहूँगा, वो डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि नेशनैलिटी जो है वो जो होल्डर है यहीं के हैं, है ही अमेरिकन, हार्जिए नहीं है, बाहर से नहीं आए किसी और कंट्री से। उनको वो कह रहा है कि मैक्सिकन हो तुम, निकलो यहाँ से। वो लोग कह रहे हैं, कभी उन्हें कहता है मैक्सिकन, कभी कहता है कि मेरे जो है क्या ले कजन ब्रदर है, उसके बयान सुन लो। कभी कहता है इंडिया के जहाज गिर गए हैं, कभी कहता है पाकिस्तान के जहाज गिर गए हैं, फिर फिक्र बढ़ाता है। तो फिर ऐसे बंदे के ऊपर आप एतबार करके और उसके साथ चल रहे हो, आप कह रहे हो अमेरिका सपोर्ट करेगा। अमेरिका किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, इजराइल किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, ईरान किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, इंडिया किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। आप ये सारी कंट्रियां अपने आप को सपोर्ट कर रही हैं, अपने मफाद को देख रही हैं। वो जो लड़ रही है दूसरी कंट्रियों के साथ, जब मुंह मारी हो रही है थोड़ी बहुत, वो इसलिए हो रही है कि भाई वो अपनी साथ बचाना चाहते हैं। जिन कंट्रियों के साथ उनका लेन देन अच्छा है, जहाँ से वो कुछ ले रहे हैं, भाई उनके साथ उनके ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने के लिए उनके बिहाफ पे कहीं ना कहीं उनको स्टैंड लेना पड़ता है, और दूसरी कंट्रीज भी ले रही हैं उनके बिहाफ पे। पाकिस्तान के बीच में किरदार जो है वो अपने लिए अदा नहीं कर पा रहा है। इन रियलिटी अपने लिए तो अदा कर ले, अपने मसले मसाइल जो उनको हल कर ले, तो मेरे ख्याल में मोर देन इनफ होगा। पाकिस्तान कहूँगा कि हाँ स्टेबल हो रहा है, अपनी से समझ आ रही है, एक समझदार बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल जी, और यही ओपिनियन है। और चोरों के बारे में कहूंगा कि जो चोरी करते हैं उनको तो वहां पे तो सजा मिले ही मिले। अगर वो निकालते हैं तो पाकिस्तान में भी मिले, लेकिन पाकिस्तान में उठाए जाएंगे उनके, क्योंकि उनके पास पैसा होगा चोरी का। तो उसमें से 1% 2% जो है वो यहाँ के जो सजा देने वाले हैं वो पकड़ लेंगे, और उसको सजा ही नहीं होगी उनको। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर वहां पे फ्रॉड करके आता है, चोरी करके आता है, किसी भी ऐसे केस में जो है उसको डिपोर्ट किया जाता है, उधर सजा दे के या उधर से रिपोर्ट करके इधर भेजा जाता है, तो उसको उस चीज की सजा मिलनी चाहिए। कि एक तो उन बगैरतों ने सारे पाकिस्तान को बदनाम किया, वहां पे किसी भी मुल्क में रह के जो क्राइम किया, चोरी की, जो भी किया गलत हरकत, तो बदनाम भी किया जाता है। और जो वहां पे जो है वो इज्जत से रह रहे हैं उन पे भी उंगलियां उठती हैं फिर। तो उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। यहाँ पे सजा नहीं मिलती, इसीलिए तो उनको शायद पकड़ी हुई है कि जी क्या करेंगे, रिपोर्ट कर दें रिपोर्ट, अपने मुल्क में चले जाएंगे जी, पाकिस्तान में चले जाएंगे। वहां पे जो है पैसा तो पहले ही पास है, फ्रॉड जो किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उनको यहाँ पे भी सजा मिले, जहाँ पे उनका पासपोर्ट, ID कार्ड सारा कुछ खत्म होना चाहिए फिर उसके बाद। खैर ये तो उन फ्रॉड वालों के लिए था। और रही बात है कि अमेरिका ने जो बात कही है इंडिया के लिए कि जी इंडिया पे अगर किसी ने हमला किया, मतलब कि हम पे हमला सबर किया जाएगा। तो इंडिया मीडिया पे मैं देख रहा था
हेडलाइंस भी थी और एक दो वैसे ही ओपन करके देखा तो ट्रंप ने जो है वो प्रशंसा कर दी। ट्रंप ने जो है मोदी जी की जो है वो प्रशंसा कर दी, इतनी तारीफें कर रहे हैं, मतलब के बड़ा मतलब बड़े बड़े बोल। अब कोई भी हमला करेगा इंडिया पे, अमेरिका मेरे साहब ने कह दिया ना, अमेरिका किसी का भी नहीं सका। अमेरिका को जहां फायदा नजर आता है वहां पे वो बात कर देता है, वो सिर्फ बात की है उसने। बहरहाल जी बाकी ओपिनियन सेम ही है। बिल्कुल वीडियो वाइड अप करते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।